नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी अच्छे होंगे। और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी। आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो पिछले वीडियो में हमने बच्चों अनार का सीख लिया था। ठीक है, आज हम अनार का, आम का, इनमें मात्राएं कितनी होती है, मात्राओं को सीखेंगे। आपको ये इमेज दिखाई दे रही है, देखो आ की मात्रा आपको दिखाई दे रही है। ये इमेज में देखिए आप, कुछ मात्राएं नज़र आ रही है। तो आज हम बच्चों मात्राओं को सीखेंगे। मात्राएं सीखना ज़रूरी है, क्योंकि मात्राओं को सीखने से ही आप अपना नाम लिख सकेंगे, अपने परिवारों, दोस्तों, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको मात्राएं याद होनी चाहिए। तो कुल 13 मात्रा होती है बच्चों। वैसे 13 तो स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं बच्चों? 13। मात्राएं तो कुछ कम होती हैं। आपको मात्राओं मैं बता दूंगी कौन कौन सी मात्राएं आपको याद रखनी है, बाकी सब आपको याद नहीं रखनी है। कुछ मात्रा ही आपको याद रखनी है। जितनी भी मात्राएं होती है वो सब आपको याद रखनी है, याद करना है। ठीक है, बाकी व्यंजन होते हैं। व्यंजन में कुछ मात्राएं नहीं होती, कुछ भी मात्रा नहीं होती है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, मात्राएं। तो आपको अनाराम अच्छे से याद करना है। जब भी आप मात्रा सीख पाओगे तो आ से ज्ञात तक आपको अनाराम याद होना चाहिए। तो हम सीखेंगे हिंदी मात्राएं। हिंदी मात्राएं हम आ से आह तक की सीखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलो बच्चों, सीखते हैं मात्राएं, जिससे आप अपना नाम लिख सकेंगे। तो आपको पहले लिखना है अनार का, आम का। कहाँ तक लिखना है? आह तक। ठीक है, इन सबको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर। आ से आह तक के अक्षरों को हम क्या बोलते हैं? स्वर। और व्यंजन किसको बोलते हैं बच्चों? व्यंजन का से ज्ञात तक, क्या का से ज्ञात तक के अक्षरों को हम क्या बोलते हैं बच्चों? व्यंजन। व्यंजन किसे बोलते हैं? का, ख, ग, घ, न, ज्ञात तक, ज्ञानी तक। ठीक है, आ से आह तक स्वर होता है। तो हम मात्राओं को सीखते हैं। आ की मात्रा, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं है। बड़ा आ की मात्रा होती है डंडा। ई की मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की होती है, देखिए आप बोर्ड पर। बड़ी ई की मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की होती है। ऊ की मात्रा इस प्रकार की होती है। बड़ा ऊ की, उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, ऋषि की मात्रा किस प्रकार की होती है? ये रा, ऐसे। ठीक है, ऐसा सी बनाते हैं ना अपन ABCD में, ऐसे सी जैसे इसकी मात्रा होती है। फिर ए की मात्रा कैसी होती है बच्चों? इस प्रकार की होती है। आई की मात्रा किस प्रकार की होती है? दो। ओ की मात्रा किस प्रकार की होती है बच्चों? इस प्रकार की। बोर्ड पे देखिएगा आप। आउ की मात्रा किस प्रकार की होती है बच्चों? 2 होती है इसमें। अम की मात्रा सिर्फ बिंदु लगता है, कहाँ पर? वो भी ऊपर। और अह में क्या लगता है बच्चों? 2 बिंदु लगती है साइड में। जैसे किसी का नाम कमल है, तो कमल में कुछ भी मात्रा नहीं लगी, तो हम क, म और ला लिख देते हैं बस। तो ये कमल लिख जाता है, इसमें कुछ भी मात्रा नहीं है बच्चों। क, म और ला सिर्फ लिखा है। का भी व्यंजन है, माँ भी व्यंजन है, ला भी व्यंजन है। लेकिन किसी का नाम आकाश है। किसी का नाम क्या है बच्चों? आकाश। तो इसमें बड़ा हमने ले लिया, आ का लगा दिया। तो आ का बोलने में जोर दे रहा है, तो इसमें आ की मात्रा लगेगी, एक डंडा सिर्फ। और स कौन सा लगेगा बच्चों? सलगम वाला, है ना। सलजम पढ़ा था ना हमने, तो ये लगेगा। तो ये आकाश नाम हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार ये आ से लेके आहा तक बच्चों हमारे कितने स्वर हैं? 13। तो यहाँ पर कुछ आपको मैंने का लिखे हैं, तो इसमें आपको मात्रा लगानी है। क्या लगाना है? मात्रा। तो का में हम आ की मात्रा लगा देंगे, तो ये हो जाएगा का, बड़ा का। इसका उच्चारण तेज होगा। फिर छोटी ई से की, फिर की, फिर को, बड़ा ओ को। फिर आई की मात्रा के, ए की मात्रा छोटी ए की। फिर बड़ी आई की मात्रा, तो 2 मात्रा लग गई, कई, के, कई पढ़ते, इसको क्या पढ़ते? कई। फिर इस पे ओ की मात्रा लग गई बच्चों, को। ठीक है, को हो गया। को के बाद हम फिर एक मात्रा और भूल गए, बड़ा ऊ की मात्रा। छोटा ऊ की मात्रा लगा दी, बड़ा के की लगा दी, आई की लगा दी, ओ। फिर आओ, कऊ, कौवा में लिखते हैं ना अपन, कऊ। फिर उसके बाद ए आई ओ औ।
फिर ऋषि की मात्रा इस प्रकार लगती है, लकार जैसा, सी जैसा, ठीक है। फिर ये बिंदु लगती है अम की मात्रा, और ये आह की विसर्ग लगता है, ठीक है बच्चों। हुआ कि नहीं हुआ, आपको मात्राएं याद हुई कि नहीं हुई? तो अपन एक बार और मात्रा को देखेंगे तो कौन कौन सी मात्राएं होती है बच्चों। देखो का, तो हम वापस लिखेंगे देखो वापस क की मात्रा लगा दी, एक डंडा लगा दिया, ठीक है। क की मात्रा, फिर की, फिर बड़ी की, छोटा को, बड़ा को, बड़ा ऊ, फिर छोटी ए, बड़ी आई, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा आओ, फिर री की मात्रा हमने बाद में लगा दी, और फिर कम और कह। तो आपको मात्राएं याद हो गई। तो जैसे किसी का नाम अमन है तो अमन में कुछ भी मात्रा नहीं लगती, आ लिखाता है, म लिखाता है, ना लिखाता है। लेकिन किसी का नाम ऋषि है तो ऋषि री लिख देंगे, फिर साथ सलजम लिख देंगे, किसी का नाम ऋषि है। क्या है बच्चों? ऋषि। तो री बना दिया हमने, फिर सा लिख दिया, सा षटकोण वाला। तो इस पर हमने कौन सी मात्रा लगाई बच्चों? छोटी ई की मात्रा। ये कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। तो आपको मात्रा पहचान में आनी चाहिए। तो बच्चों आज का वीडियो था सिर्फ मात्राओं को सीखना। तो आपने कुछ मात्राएं सीखी है, स्वर भी सीखे आपने आ से आह तक। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और हमारे सुरभि मोरल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे और भी अब हम सीखेंगे। अनाराम के बाद मात्राओं को सीखने के बाद हमने कक्का, किक्की, कुक्कू, केकई, कोकऊ, कम कहा सीखेंगे, मतलब 12 खड़ी सीखेंगे, जिससे आप अपना नाम और अच्छे से लिख पाएंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं आपके सामने ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।